हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। और लेटेस्ट अपडेट बिहार यूनिवर्सिटी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये हिंदी 100 मार्क्स में इतना सारा चीज़ आप लोग को पढ़ना है बिहार यूनिवर्सिटी के लिए। देख सकते हैं, आंजनेय हो गया, राम राज्य हो गया, कथा पंचक हो गया। कथा पंचक में 5 कहानी को पढ़ना है, जिसमें पूरा तो अपलोड हो चुका है। आप टेलीग्राम देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, या सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे काला आदमी। काला आदमी के बारे में स्टडी करेंगे, कि ये कहानी के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही सुंदर कहानी है, तो बस ध्यान से सुनेंगे तो वही समझ में आ जाएगा। यह काला आदमी की दृष्टि से, कहानी कला की दृष्टि से काला आदमी शीर्षक को निरूपित करे। तो जो शीर्षक है काला आदमी, इसको निरूपित करना है, इसको बताना है। तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। कहानीकार का परिचय, जो कहानीकार है उनका परिचय देख लेते हैं कि यशपाल हिंदी के प्रथम कहानीकार है, जिन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाकर जंजीर में तड़पती मानवता की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। इनकी कहानियों की कथा वस्तु आधुनिक राजनीति के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों से ली गई है। यशपाल में शैली पक्ष और भाव पक्ष का सुंदर सामंजस्य है। जड़ 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 रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति इनकी कहानियों में तीव्र विद्रोह का स्वर है। यदि प्रेम, तो यहाँ पर बात ये लिखे हुए, यशपाल काला आदमी जो कहानी है उसके लेखक है। उन्होंने मार्क्सवादी जो विचार था उसको, उस विचार को रखते हुए इन्होंने काला आदमी कहानी लिखे हैं। उन जो वे लिखते हैं उसमें शैली पक्ष यानी कि लिखावट में भी अच्छी रहती है, जो भाषा है, और उसके साथ भाव भी रहता है। यदि प्रेमचंद जी ने गांवों के गरीब किसानों की करुण कहानी कही, तो यशपाल जी ने शहरी दलित जनता की दुखपूर्ण जिंदगी की अभिव्यक्ति दी है। जैसे हम ही है तो हम ही काला आदमी है मान लेते हैं, और शहर में जाएंगे तो हमको बहुत ही दुखपूर्ण जिंदगी वहाँ पर लगेगा। कोई भी सही से नहीं देखेगा, सब घृणा करेंगे हमसे। तो ऐसी स्थिति के बारे में ये बताए हैं यशपाल जी ने। इस दृष्टि से वे प्रगतिवादी कहानी कहानी लेखक कहे जाते, प्रगतिवादी इस तरीके से उनको हम लोग कहते हैं। अब शीर्षक की सार्थकता के बारे में देखते हैं कि काला आदमी जो शीर्षक है उसमें कितनी सार्थक बातें हैं, कितनी सच्चाई है। इस कहानी का शीर्षक किसी घटना या चरित्र पर आधारित न होकर प्रधान भाव पर आधारित है, पूरे भाव पर ही आधारित है यह कहानी। काला आदमी शीर्षक से ही कहानी के वर्णनीय विषय पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा शीर्षक कौतूहल वर्धक और आकर्षक भी है। कैसे हिंदुस्तानियों ने भी, कुछ लोगों को अंग्रेज साहब बनने की सनक हो जाती है। कुछ हिंदुस्तानी लोग हैं, उनमें ऐसा आदत हो जाता है कि वे अंग्रेज साहब ही बनने लगते हैं। इस बात का सफल चित्रांकन किया गया है। इस प्रकार शीर्षक कथा वस्तु के मुख्य भाग का परिचायक भी है और अत्यंत आकर्षक भी है। काला आदमी। इस कहानी के आरंभ में कोई लंबी दृश्य योजना या चरित्र वर्णन नहीं है। अचानक चमत्कारपूर्ण ढंग से कहानी का आरंभ किया गया हुआ है। जैसे M.A. स्टैक सुबह दिन चढ़े उठे, इस वाक्य को पढ़ते ही उसके बाद क्या हुआ यह जानने की जिज्ञासा पाठकों के मन में जगती है। आरंभ आकर्षक और कौतूहल वर्धक है। M.A. स्टैक सुबह दिन चढ़े उठे, तो इसी बात से आप लोग को भी पढ़ने का मन कर रहा होगा कि आगे क्या है। तो वो देखिए, यशपाल की काला आदमी शीर्षक कहानी अंत की दृष्टि से भी बड़ी सफल हुई है। उनके अंत में भी बहुत ही अच्छी तरह से बातें को समाहित की हुई है। यद्यपि कहानीकार ने अपने संदेश को स्पष्ट शब्दों में अंत में कह दिया है, यह जात का कालापन कैसे धुले, फिर भी अंत प्रभावपूर्ण कहा जा सकता है। कहानी का अंत प्रश्नों से होता है, जो पाठकों के मन में भाव उत्तेजन करता है। अगर पढ़ रहे या सुन रहे, अगर आपके मन में भाव उत्पन्न हो तो ही कहानी अच्छी कही जाती है। वह क्या उत्तर दे, लेफ्टिनेंट के ओहदे पर नौकरी क्या यूं ही हाथ से आ गई। इन्हीं काले आदमियों के कारण यह जात का कालापन कैसे धुले। पाठकों का मन भावात्मक उन्मेष से भर जाता है। तो ये बात बोलेंगे, ये बात पढ़कर कि वह क्या उत्तर दे, लेफ्टिनेंट के ओहदे की नौकरी क्या यूं ही हाथ से गई, इन्हीं काले आदमियों के कारण। तो देख सकते काला आदमी ऐसी हर जगह हुए बोली सुनता ही है। अब
ये है कि चरित्र चित्रण इसमें तो चरित्र चित्रण कौन कौन है वो जानते हैं कि काला आदमी में मुख्य चरित्र शेख मुनव्वर अहमद ही है। यो मुनव्वर के पिता शेख मुश्ताक अहमद, टिकट बाबू और दारोगा जी जैसे अनेक पात्र भी हैं। कौन कौन है? जैसे शेख मुनव्वर अहमद और शेख मुश्ताक अहमद, टिकट बाबू और दरोगा जी जैसे अनेक पात्र भी हैं। कहानीकार का मुख्य उद्देश्य काला आदमी के साहब बनने की सनक को अभिव्यक्त करना है। इसलिए शेख के चरित्र का पूरा चित्रण किया गया होगा, क्योंकि शायद वे काला थे और उनको साहब बनना था अंग्रेज जैसा। शेख एक मुसलमान शेख जी का लड़का है जिसकी महत्वाकांक्षा साहब बनने की है। वे साहब बनना चाहता है। उसके परिवार के कई आदमियों ऊंचे ओहदे पाकर साहब बन गए थे। उनके परिवार में बहुत सारे लोग थे जो कि ऊंचे ओहदे पा चुके थे, पद पा चुके थे और उसी के बदौलत वे बहुत साहब बन चुके थे। शेख भी अंग्रेजी विद्या सीखकर और उन अंग्रेजी कायदे अपनाकर साहब बनने का स्वप्न देखने लगा, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हुए। वह दाढ़ी मूंछ साफ कराकर मिस्टर कहलाने लगे, कुर्ते पैजामे की जगह कोट पतलून पहनने लगा, अंग्रेजी में ही स्वागत बातें करता, मतलब स्वागत अपने आप से बातें करता, अंग्रेजी में ही सोचता। लेकिन उसे नौकरी मिली भी तो 100 सवा रुपये की क्लर्क की नौकरी मिली, 100 सवा रुपये। फिर भी मन में सहाबियत, मतलब उनके मन में सहाबियत के सपने भंग नहीं हुए थे। नैनीताल में जाकर कैलेरियो में चाय पी, मेट्रोपेल में लंच खाकर उन्होंने यहाँ पर है कि मेट्रोपेल में लंच खाकर कैपिटल के नाच में किसी गौरांग युवती के साथ नाचा। 15 दिन में 300 रुपये खर्च कर साहब बनने के अरमान उसने पूरे किए। इसी समय घर से उसे तार मिला कि लेफ्टिनेंट के ओहदे की मंजूरी हो गई और उसका दूसरा दिन लखनऊ पहुंचना आवश्यक है। किंतु गाड़ी में बहुत भीड़ थी। यद्यपि मुनव्वर अहमद ने प्रतिष्ठित और औचित्य का एक ख्याल छोड़कर सारे प्रयास किए, लेकिन डिब्बे में एक साहब के बैरे से झगड़ा होने के कारण हिरासत में ले लिया गया। कालेपन की बात कहकर उस बैरे ने गाली दी थी। इस तरह कहानीकार ने बड़े आकर्षक ढंग से शेख साहब का चरित्र चित्रण किया है। शेख के चरित्र चित्रण में सजीवता और स्वाभाविकता है। वह लेखक के विचारों और भावों का केवल मूर्तपूर्ण नहीं है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण साहबी प्रवृत्ति, अंग्रेजी रहन सहन और आत्मगौरव आदि के तत्वों से हुआ है। अब कथानोपकथन में क्या कहा गया है, तो इसमें ये बातें हैं कि कथाकथन से कहानी सजीव और मनोरंजक हो जाती है। काला आदमी शीर्षक कहानी में कथाकथन बड़ा ही आकर्षक, स्वाभाविक और पात्र उचित है। मतलब जो भी पात्र है सभी उचित इसमें सभी पात्र हैं। और कथानोपकथन के साथ पात्रों की मुद्राओं के भी संकेत दिए गए हैं। एक उदाहरण देखिए, जो अभी उदाहरण देखेंगे, इस उदाहरण में कहा गया है कि लपक कर टिकट की खिड़की पर पहुंचा। 1 सेकेंड क्लास प्लीज़। बटुआ खोलकर उसने अपने अधिकार के स्वर में मांग की। खिड़की के तंग झरोखे से दिखाई दे रहे बाबू की मुद्रा स्थिर थी। सर, देयर्स नो सीट, ऑल दी वर्थ सोल्ड। जनाब, कोई जगह शेष नहीं, सब बिक चुकी है, ये अर्थ बोले हैं। बाबूजी ने स्थिर भाव से उत्तर दिया। शेख निराशा से चुप रह गया, किंतु अपने को संभाल बटुए में फिर हाथ डाला और अधिक गंभीर स्वर में उसने कहा, ऑल राइट, फर्स्ट क्लास। कथानोपकथन बड़ा ही संक्षिप्त है, पात्र उचित और प्रवाहपूर्ण है। कथानोपकथन की एक और सबसे बड़ी विशेषता है स्व उद्देश्यता। जो भी बात है कुछ न कुछ सभी का उद्देश्य है। प्रस्तुत कहानी में कथानोपकथन स्व उद्देश्य और कौतूहल वर्धक है। इस कथानोपकथन से पात्रों के चरित्र पर स्वाभाविक प्रकाश पड़ता है। बड़े आए अंग्रेज बोलकर साहब बनने वाले, पतलून पहनकर 2 लफ्ज़ से अंग्रेजी क्या सीख ली, साहब बन गए। ऐसे विषयों देखे हैं हमने
देहरी पर सिर रगड़ते। जा बुला ला अपने साहब को, साहब के जूते क्या उठाने लगा, साहब का भी बाप बन गया। तो इस तरीके से इतने सुंदर सुंदर बातों को समाहित किया हुआ है इस कहानी में। अब दृश्य योजना इसमें सब गजब गजब है, सभी अच्छे दृश्य दिखा देने की कोशिश होता है कि इस कहानी में दृश्य योजना भी बड़ी सफल हुई है। स्वाभाविक भारतीय जीवन के दृश्य अंकित किए गए हैं, कहीं भी कोई अलौकिकता नहीं, कृत्रिमता नहीं। स्टेशन डब्बे में भीड़, अर्दलियों की अशिष्टता आदि के सारे दृश्य बड़े सच्चे और स्वाभाविक है। बड़े ही कम शब्दों में दृश्य को साकार करने की कोशिश की गई है। प्लेटफॉर्म के पश्चिम की ओर से धक धक करता हुआ इंजन गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर धकेले जा रहा था। गाड़ी रुकने से पहले मुसाफिर दरवाज़ा खुलने की परवाह न कर खिड़कियों से ही गाड़ी के भीतर कूदने लगे। कुली फर्स्ट और सेकेंड क्लास के मुसाफिरों के बिस्तर लगा रहे थे और वे मुसाफिर निश्चिंत भाव से अपने डब्बे के सामने टहल रहे थे। तो इसी तरीक़ा से एकदम प्राकृतिक दृश्य जो है उस दृश्य को कहानीकार ने बताए हैं। अब भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली भी कितना अजीब है और कितना गजब है, उसमें दोनों मिलता है कि यशपाल की प्रस्तुत कहानी की भाषा बड़ी ही महत्वपूर्ण, सरल और मनोरंजक है। काला आदमी शीर्षक इस कहानी की भाषा की एक विशेषता यह है कि इसकी भाषा बड़ी ही पात्रोचित है और स्वाभाविक हुई है। यदि बंगाली पात्र के मुख से शुद्ध खरी बोली हिंदी सुनाई देगी तो यह अस्वाभाविकता होगी। प्रस्तुत कहानी में भाषा शैली पात्रों की शिक्षा दीक्षा और संस्कार के अनुरूप है। जैसा शिक्षा दीक्षा दिया गया है इस कहानी के पात्रों को, वैसा ही उसका भाषा बोली है इस कहानी में। उदाहरण के लिए शैख और अर्दली की बातचीत या शैख की खिड़की के पास टिकट बेचने वाले बाबू से बातचीत भाषा शैली लीजिए। तो इस कहानी की भाषा शैली में चित्र उपस्थित करने की भी अद्भुत क्षमता है। एक नमूना दिया जा सकता है, देखिए किस तरीके से इतना सुंदर बातें को शामिल किया हुआ है। बंद गले का सफ़ेद कोट पतलून पहने, हाथ में टिकट काटने की मशीन लिए एक टिकट बाबू आया। उसके पीछे ऊंचे और चौड़े डील डॉल का अंग्रेज मुंह में दाबे पाइप से धुआं छोड़ता खड़ा था। टिकट बाबू ने गाड़ी के मुसाफिरों को बाहर निकालकर साहब के खानसामे और बैरे के लिए जगह करने का हुक्म दिया। मुसाफिर सहम गए। 3-4 बहुत ही निरीह मुसाफिर टिकट बाबू का हाथ थामकर नीचे खींचने से अपनी गठरी मुठरी छाती से चिपकाए कातर आंखों से देखते हुए गाड़ी से उतर गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से भाषा शैली इसमें उपयोग किया गया हुआ है। इस कहानी में शब्दों की बड़ी स्वाभाविक और सुंदर योजना हुई है। अंग्रेजी, उर्दू, तत्सम, तद्भव शब्दों का यथासंभव सुंदर प्रयोग है। जानबूझकर नाइस, प्लीज, प्लेटफॉर्म, ओके जैसे शब्द नहीं ठूसे गए हैं। लेखक ने शब्दों को, भावों को सच्ची अभिव्यक्ति के लिए लिया है और परिस्थितियों के अनुरूप अंग्रेजी, उर्दू या शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया है। अब देश काल के बारे में जानते हैं कि काला आदमी शीर्षक कहानी का संबंध भारतीय सामाजिक जीवन के आधुनिक समय से है। मतलब आधुनिक समय में जिस तरीके से जो निम्न होते काला आदमी वह सपने देखते तो उसी से है। इस कहानी का कथा वस्तु, भाषा शैली, उसके बाद इस पे दृश्य योजना, ये सब जो देख रहे कथा कथन आदि के सिलसिले में तत्संबंधी वातावरण और परिस्थितियों का पूरा ख्याल रखा गया है। चरित्र ऐसे नहीं हो गए हैं मानो अलौकिक लगे। भाषा शैली और कथा कथन भी देश और काल से संबंध रखने वाले पात्रों के अनुकूल है। दृश्य योजना तो अत्यंत वास्तविक है ही। कांस्टेबल के निम्न उद्धृत कथन से देश काल की जवाबदेही का कितना निर्वाह किया गया हुआ। जो भी उसमें जो कांस्टेबल से निम्न उद्धृत कथन है, जो भी है कथन, वो जवाबदेहियों का कितना निर्वाह किया गया हुआ है इसका स्पष्ट पता चल सकता है। तो देखिए ये सब बात होता है कि ठीक तो कहते हैं हुजूर, और क्या कोई अपने को गाली दे, ससुर का सिर फोड़ दे। काले आदमी क्या गाली, उई तो जात ठहरी, उई से कौन इनकारी। तो इस तरीके से बातचीत खूब होता है। उसमें
पात्रों की बातचीत, उसके चाल ढाल और दृश्य योजना, इन सब से पता चलता है कि कहानीकार ने जिस समय और जिस वातावरण की कथा वस्तु ली है उसका पूरा निर्वाह किया है। टिकट बाबू हाथ में टिकट काटने की मशीन लिए हुए है, कोई पोस्टमैन की तरह लिफाफा नहीं। उसी तरह खान सामे और साहब के अर्दली है, जो साहब की नौकरी क्या करते हैं कि काले आदमियों को भेड़ बकरी की तरह गाड़ी में भर जाने की शिकायत करने लगे। और दृष्टिकोण और संदेश तो यहाँ पर लास्ट में हुआ कि उसी तरह खान साने और साहब के अर्दली, जो साहब की नौकरी क्या करते कि काले आदमियों को भेड़ बकरी की तरह गाड़ी में भर जाने की शिकायत करने लगे। तो इस तरीके से ये अंत में होता है। दृष्टिकोण और संदेश तो पात्रों, घटनाओं और दृश्यों के यथा तथ्य वर्णन से पता चलता है कि काला आदमी शीर्षक कहानी में कहानीकार का दृष्टिकोण यथार्थवादी है, जो रियलिस्टिक है वही है। यशपाल जी ने आधुनिक जीवन के एक पहलू की तटस्थ झांकी दी है कि कोई भी काला हो, गोरा हो, किसी भी तरीका के हो, जो आपका है वो पूरा कीजिए। तो देश में इस तरीके से वही बात बताने की यशपाल जी ने कोशिश की है। तो इस तरीक़ा से आप हिंदी 100 मार्क्स का पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।